Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. Their current feelings, current thoughts, current emotions, current energies for you. ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, करंट थिंकिंग है, करंट इमोशंस हैं. वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उनकी क्या फीलिंग्स हैं अभी, क्या इमोशंस हैं आपके लिए. लेट्स सी. और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे. और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, लव एंड लव, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओह, सेवन ऑफ कप्स, जबरदस्त, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल. मे बी यू डीलिंग में स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस. ओके, आपके पार्टनर अभी बहुत यानी कि आपको सपोर्ट करने के मूड में हैं, लव शो करने के मूड में हैं. उनके आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चल रही है, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे हैं. बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होगा, वो भी मैं अभी आपको साथ साथ बताती हूँ. बट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, कोई न्यू स्टेप आपके पार्टनर लेने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आएगी, सक्सेस उनको मिलेगी. यानी कि वो स्टेप उनके लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा साबित होगा. बट उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताने में शर्मा रहे हैं. उनके यानी कि माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत सी फीलिंग्स हैं, बहुत से इमोशंस हैं जो कि बहुत प्योर हैं और वो लव शो करना भी चाहते हैं बट बहुत शर्माते हैं और वो बहुत शाय पर्सन है. लेकिन वो आपको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से आपको चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी करना चाहते हैं. लेकिन वही चीज़ है ना कि यानी कि अपने तक ही रखना, सामने वाले को बताना ही ना. तो जब तक चीज़ें ही नहीं क्लियर हो पाएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या आपको वो कितना चाहते हैं. बट इस रीडिंग से तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी. अभी देखें, उनकी लाइफ में उनके पास काफ़ी सारे प्रपोजल भी हैं क्योंकि लॉर्ड्स ऑफ चॉइसेस, लॉर्ड्स ऑफ ऑप्शंस हैं उनके आसपास, जो यानी कि काफ़ी लोग हैं जो उनसे चाहते हैं रिलेशनशिप में आना और रिलेशनशिप में उनके साथ जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना. और यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने लिए क्या ऑप्शन जो है वो लेंगे, किसको अपने लिए चूज़ करेंगे. या तो आप ही के साथ चलना आगे पसंद करेंगे या किसी और को अपने लिए चूज़ करेंगे. अगर वो अपना डिसीजन ऐसे लेते हैं कि उनके पास तो बहुत से ऑप्शंस हैं, वो एक इंसान को अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, वो सही नहीं हुआ तो आगे वो किसी और की तरफ भी टर्न कर सकते हैं. ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने वाली हैं. वही मैं भी आपके साथ जो है यहाँ पे डिस्कस करूँगी. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उनकी मदर वाली साइड से उन्हें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उनकी फैमिली उनको बहुत सपोर्ट कर रही है और वो काफ़ी खुश हैं अपनी लाइफ से क्योंकि सब कुछ बहुत पॉजिटिव उनकी लाइफ में चल रहा है. एक तरफ उन्हें ग्रोथ भी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, वो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है. तो दूसरी तरफ उनके रिलेशनशिप्स में उनके पास बहुत से प्रपोजल्स हैं, बहुत से लोग हैं जो उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और उनके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी चाहते हैं. बट देखें, वहीं पे कहीं ना कहीं उनका आपके साथ कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा. उसका रीज़न ये भी है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान हैं. उनको बहुत से फियर्स हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे जो गोल्स हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं कल को क्या होगा. और आप जो है, आपका जो उनके लिए आगे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो भी आप उनके लिए डिसीजन लेंगे, इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या डिसीजन लेंगे, क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों ने उनको काफ़ी स्ट्रेस में डाल करके रखे है और इसकी वजह से उनकी सेहत भी काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है. लेकिन उनके लिए ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको वो हमेशा के लिए साथ रखना चाहते हैं. बट हो सकता है कि उन्हें आगे लॉसेस भी काफ़ी देखने को मिले क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल है. तो अभी ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो अपने वर्क साइट पे कोई भी न्यू रिस्क लें, कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करें. अगर कि वो जॉब पर्सन है तो जॉब को स्विच नहीं करें और अगर कि वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में कोई न्यू इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी ये टाइम नहीं है. तो उन्हें ये चीज़ें समझनी होंगी. बाकी ये वो टाइम होगा जहाँ पे उन्हें आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है. तो कोशिश कीजिएगा, उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, उन्हें हेल्प कीजिएगा ताकि वो अपने लाइफ के उस फेज से जल्दी बाहर आ पाएँ. बाकी देख लेते हैं कि उनकी अभी
एंजल गाइडेंस यानी एंजल गाइडेंस के मुताबिक आगे आपको क्या करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स, उनके लिए जो मैसेजेस हैं वो क्या हैं, और आपके लिए भी। लेट्स सी, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, नाइट ऑफ सोर्ड्स है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे एक साइड पे उनकी रूटीन, उनका शेड्यूल बहुत बिजी जा रहा है, हो सकता है कि आपका भी हो, तो कोशिश कीजिएगा। दोनों पर्सन को यही चाहिए कि अपने अपने यानी कि काम में से टाइम निकालिए, इस रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए। ये नहीं करना कि आप दोनों एक दूसरे से डीअटैच रहें, बातचीत नहीं करें, और जहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आते हैं वहाँ पे खुद पे तबार रखेंगे तो आप उन ऑब्स्टेकल से अपने लिए जल्द से जल्द फाइट करके और बाहर आ पाएंगे उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से। आई होप कि ऐसा नहीं हो, बट देखिए अगर कहीं पे ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड भी है, तो कुछ एक्शंस जल्दबाजी में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आगे सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे, बाकी कुछ ऐसा तो होने नहीं वाला कि वो बहुत अच्छा हो। इसीलिए अपने एक्शंस को बहुत सोच समझ के लेना है। ये ना हो कि आप अभी जल्दबाजी में कुछ भी कर लें और आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स हो, कल को आपको अपनी लाइफ में पछतावा हो कि शायद मुझे वो नहीं ये करना चाहिए था, ये नहीं और वो करना चाहिए था। तो इसीलिए अच्छे से बेहतर से सोच समझ के अपने डिसीजन लीजिएगा, अपने स्टेप्स लीजिएगा। बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ और इमोशंस पता चल चुके हैं। और एक चीज़, यह मेरे चैनल पे मार्च के लिए लव रीडिंग्स अपलोड हैं, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने फरवरी की लव रीडिंग नहीं वॉच करी थी तो अब तो एंड होने वाला है, बट आप अगर चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आपने कुछ पूछना है और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।